आरबीएससी क्लास 12 फिजिक्स का। अगर आप 2026 की बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। देखिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो एग्जाम है आप लोगों का फिजिक्स का, उसमें आप लोगों को एग्जाम में कॉपी में लिखना कैसे है। मतलब कि आप लोगों ने देखिए, जैसे कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया, बट आपको ये मालूम नहीं है कि एग्जाम में जो कॉपी हमको मिलेगी लिखने के लिए आंसर, उसमें आंसर अपन किस तरीके से लिखेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उनके आंसर अपन को कैसे लिखने हैं, बड़ा क्वेश्चन है तो उनमें किस तरीके से अपन को आंसर लिखना है और कितने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है ना। अपन को जो पेन का कलर है, मतलब पेन कौन कौन से कलर का यूज करना होगा, और वर्ड की लिमिट जो, मतलब जैसे मान लीजिए 1 नंबर का सवाल है, 1.5 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, उनमें कितने ज्यादा हमको आंसर लिखने की जरूरत है। ठीक है ना, जिससे हमको मतलब पूरे में से पूरे नंबर हमको मिल सके। हैंडराइटिंग की बात करेंगे कि हैंडराइटिंग आप लोगों की कम से कम कैसी होनी चाहिए, और बात करें कि आंसर, उसमें अगर हम किसी भी चीज को अंडरलाइन करें तो वो कितना अंडरलाइन करना है, क्या चीजें करनी है। तो इन सभी डाउट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने चैनल पर करवा रहा हूँ। ठीक है ना। बाकी आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी होगी जो अपनी 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियो थी। ठीक है ना। आप लोगों को बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस वहां पे मैंने करवाए हैं, और आगे भी इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट है अपनी, हिंदी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ठीक है ना, मैथमेटिक्स, इन सभी के क्वेश्चंस की वीडियोज आने वाली है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आप लोगों का यहाँ पे देखिए जो कॉपी होती है, देखिए टॉपर की जो कॉपी है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों की जो कॉपी है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है, जहां पे देखिए आप लोगों को जो पेजेस हैं उनकी संख्या आप लोगों को यहाँ पे 32 देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, जो कि कवर सहित रहेंगी, मतलब ये जो बाहर का कवर है और पीछे का कवर है उस सहित रहेंगे। मतलब आप लोग जो अपना काम कर सकते हो, ठीक है ना, आंसर राइटिंग का, वो ओनली 30 पेजेस में आप लोग कर सकते हो, यानी आप लोगों को 30 पेजेस यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना, जो कि इनफ होते हैं। तो यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की कॉपी इस तरीके की होने वाली है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो वाली कॉपी है ये आप लोगों की 2024 की कॉपी है। ठीक है ना, 2025 की भी है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को 25 का भी आपको अपलोड कर दूंगा। बाकी ये वाला पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन आप हो सकते हो। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आप देखिए इसकी राइटिंग। तो यहाँ पे जो राइटिंग है उसको देखिए किस तरीके से यहाँ पे साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से इसने राइटिंग को अपनी को अच्छे से लिखा है। ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखिए तो इसके मार्क्स देखिए, ये एग्जामिनर का काम होता है, जो आपकी कॉपी चेक करता है उसका काम होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो नंबर है पूरे में से पूरे, यानी कि 56 मार्क्स यहाँ पे पूरे में से पूरे इसको मिले हैं। तो इसने क्या, मतलब ऐसा क्या किया है कि इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो वही आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि इसकी पूरी कॉपी को देखेंगे कि इसने ऐसा क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है कि इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं। तो चलिए तो इसकी कॉपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे देखिए आप, आगे यहाँ पे इस तरीके की कॉपी होती है आप लोगों की। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उस तरीके उसको किस तरीके से करना है। तो देखिए यहाँ पे जो होता है ये वाला जो सेक्शन होता है ना, ये वाला, यानी ये वाला जो सेक्शन है इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले कॉपी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इस वाले सेक्शन में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, ये ओनली जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसके लिए है। ठीक है ना, परीक्षक के लिए होता है जो कि मार्क्स आप लोगों के देता है, तो उसके लिए है। आप कर सकते हो सिर्फ इसमें और इसमें। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न संख्या लिखनी होती है। भाई प्रश्न संख्या लिखोगे तभी तो कॉपी चेक करेगा कि भाई ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, और ये है आप लोगों का परीक्षार्थी का उत्तर लिखने की जगह, मतलब यहाँ पे आप आंसर्स लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट रहता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को हम टेबल बनाकर लिखे, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखे, या फिर पूरी लाइन, जैसे मान लीजिए कुछ भी लाइन है और यहाँ पे बीच में उसका आंसर देना है। ठीक है ना, तो आंसर दे दिया और फिर लिख दिया, इस तरीके से लिखिए। नहीं, आप लोगों को देखिए जैसे मैं आप लोगों को प्रेफर इस तरीके से करूंगा कि जैसे प्रश्न संख्या 1 लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया, फिर उसके एक मतलब लाइन नीचे, मतलब दूसरे लाइन से यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट का। भाई फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट का लिख दिया। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे इसने लिखा है ऑप्शन, जैसे द ऑप्शन राइट था इसका, और द ऑप्शन में क्या है, जैसे 5 आंसर है तो उस आंसर को भी लिख देना है। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो 2 तरीके से आप लोगों का एक तो आंसर कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसने ए लिखा है और ए ऑप्शन में यही है, मतलब इसका आंसर देने का जो है, मतलब जो इसने आंसर दिया है वो यही है।
तो वो उस तरीके से चेक कर पाएगा आसानी से, ठीक है ना। और राइटिंग की बात करें तो आप इसकी राइटिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की, देखिए एवरेज राइटिंग है, कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक है ना। एवरेज है बट अच्छी है, साफ साफ दिखना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। और मैं आपको पेन के बारे में बता दूं, पेन का कलर आप लोगों को कौन कौन सा यूज करना है। तो ध्यान रखना, पेन का जो कलर है वो होना चाहिए 2 कलर, कम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 कलर का यूज यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट आप लोगों का जैसे कि एक तो ब्लू हो जाएगा, सिंपल ब्लू पेन तो आपको यूज करना ही है। ध्यान रखना यहाँ पे जेल पेन यूज नहीं करना है आप लोगों को, ओके। और सेकेंड नंबर यहाँ पे ब्लैक पेन, ब्लैक पेन आप यूज कर सकते हो हेडिंग वगैरह लिखने के लिए। बाकी अगर ना भी करो तो अच्छा है, आप सारा काम ब्लू से ही करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे। और ध्यान रखना जो डायग्राम्स हैं आप लोगों के, वो डायग्राम आप लोग किससे बनाओगे, पेंसिल से, ठीक है ना। डायग्राम आप लोग पेंसिल से ही बनाना, ठीक है ना। पेंसिल जरूर लेके जाना, पेंसिल से आप लोगों के डायग्राम बनाने जरूरी है, ठीक है ना। भाई डायग्राम बनाओगे तभी तो आप लोगों का आंसर पूरा होगा। और डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, ना कि पेन से। पेन से बना सकते हो बट पेंसिल से बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मिस्टेक करिए, लेकिन यहाँ पे इसका जो आंसर है वो साफ साफ विजिबल हो रहा है कि भाई इसने से ऑप्शन दिया है और यहाँ पे से ऑप्शन में क्या है 1.8 कुछ है, तो यहाँ पे ये आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर आप लोग दे सकते हो। ये नहीं कि जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा अपने लिख दिया यहाँ पे धारा, जैसे धारा लिख दिया और ये हमको इसकी जगह पे लिखना था कुछ और, ठीक है ना। जैसे ये इसकी जगह पे प्रत्यावर्ती लिखना था, तो यहाँ पे ये नहीं, इसको इस तरीके से रंग दिया। इसको कलरफुल नहीं करना है पूरे को, इसमें इस तरीके से जैसे धारा है ये गलत हो गया, इसको इस तरीके से काट दो या फिर 2 लाइन खींच दो इस तरीके से, फिर आगे लिख दो प्रत्यावर्ती, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखोगे ना तो आप लोगों का देखिए एक तो ज्यादा विजिबल नहीं होगा वो, और आप लोगों को मार्क्स भी नहीं कटेंगे, ठीक है ना आप लोगों के। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। आगे देखते हैं यहाँ पे आगे और क्या क्या यहाँ पे अच्छी बातें होने वाली है। देखिए यहाँ पे ये चीज, अब यहाँ पे देखिए इसको बोनस मार्क्स मिले हैं। बोनस मार्क्स का मतलब है कि यहाँ पे इसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, एक भी मार्क्स यहाँ पे कटे नहीं है इसके, क्योंकि इसने पूरे जो क्वेश्चन है उनके आंसर एक तो सीरीज में दिए हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से। ये नहीं फर्स्ट के बाद में थर्ड दे दिया, फिर फिफ्थ दे दिया, फिर बाद में कहीं याद आ गया तो उसको फिर सेकंड नंबर को आप नीचे लिख रहा है, नहीं, इसने सीरीज में आंसर दिया है। और दूसरा यहाँ पे इसकी राइटिंग भी थोड़ी ठीक ठाक है और इसने ऑप्शन लिखा है और ऑप्शन के अंदर क्या है वो भी लिखा है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया बोनस मार्क्स इसका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पूरे 8 नंबर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के हो जाते हैं, जो कि 16 प्रश्न है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव के आंसर आप लोगों को देना है। आप ऐसे टेबल बना कर भी दे सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों को इस तरीके से आप लोग आंसर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे आप लोगों के जैसे कि 1 लीनियर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 लीनियर नहीं, यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स है आप लोगों, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे और फिर यहाँ पे 1 नंबर लगा के और इस तरीके से दोगी। अब देखिए इसने पूरी लाइन लिख दिया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है बट ये थोड़ा विजिबल है, इसलिए अगर आप लोगों की राइटिंग थोड़ी इससे भी खराब है तो आप ओनली जो मतलब जो खाली स्थान में जो आंसर आएगा ना उसको लिख सकते हो वहां पे, ठीक है ना। जो खाली स्थान में आंसर है उसको लिख सकते हो। बाकी अगर राइटिंग थोड़ी ठीक ठाक है तो वहां पे आप क्या करिए, पूरी लाइन लिखिए और जहां पर खाली स्थान था वहां पे जो आंसर है उसको अंडरलाइन जरूर से कर दीजिएगा। या फिर वहां पे ये कर सकते हो जैसे कि आप लोग 2 कलर के पेन लेके गए तो ब्लू पेन से आप लोगों ने उस क्वेश्चन को लिखा, जहां पे खालिस्तान था वहां पे आप लोगों ने उसको ब्लैक पेन से लिख दिया, तो वो क्या होगा कि मतलब विजिबल हो जाएगा, उभर के आएगा वो आंसर, ठीक है ना, आप लोगों का दूर से दिख जाएगा। तो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ पे एक लाइन जरूर छोड़ के लिखना भाई, इसने वैसे कि यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी है तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कहानी लिख दी है इसने, ठीक है ना, लेकिन इसका विजिबल है इसलिए यहाँ पे अच्छा है और आंसर इसने पूरे करेक्ट दिए इसलिए इसको पूरे नंबर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे लाइन छोड़नी है एक, ठीक है ना, ताकि अच्छे से दिखेगी। और अंडरलाइन करके इस तरीके से भी लिख सकते हो। यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से वो उभर के आएगा, विजिबल रहेगा। ओके, आगे बात करें यहाँ पे तो आप लोगों का, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अंडरलाइन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया इसने। अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, थर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन क्लोज होता है जस्ट उसके बाद जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे इसने एक लाइन छोड़ा है, आप लोग 2 लाइन छोड़ना, क्या करना, आप 2 लाइन छोड़ के चलना, ठीक है ना, ताकि वो अलग दिखे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जमाया और फर्स्ट का आंसर, जैसे कि डायग्राम है तो देखिए इसने डायग्राम को पेंसिल से बनाया है और जो यहाँ पे नाम यहाँ पे लिखने होते हैं वो नाम इसने लिखे हैं और जो चित्र है वो किसका है वो भी इसने लिखा है, समय विभव पृष्ठ का, ठीक है ना।
तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को अच्छे से लिखनी है, विजिबल करना है और उसके बारे में भी बताना है थोड़ा सा कि भाई ये चीज यहाँ पे ये है, जैसे ये आवेश है तो धनात्मक आवेश है, ठीक है ना, इस तरीके से सारी चीजें। आगे बात करें यहाँ पे, जैसे कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे ग्राफ का था, तो यहाँ पे ग्राफ बनाया तो ग्राफ भी पेंसिल से बनाया है, ठीक है ना, और ग्राफ किस किस के बीच में है वो चीज यहाँ पे लाइन लिखी है और नीचे यहाँ पे बताया है कि ये मतलब जो ग्राफ बना है वो ग्राफ किस तरीके का बना है, एक सरल रेखा बनी है, क्या बनी है, एक सरल रेखा बनी है, तो यहाँ पे वो चीज लिखी है। और ध्यान रखना इसको आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इसको विजिबल जरूर से करिएगा अगर ग्राफ आता है तो, ठीक है ना, ताकि वो उभर के दिखे कि हाँ ये सरल रेखा है, मतलब इसने सारी चीजें बताई है, इसके बारे में भी बताया है, तो उसमें आप लोगों को बोनस मार्क्स मिलते हैं भाई, ठीक है ना। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों की जैसे मान लीजिए किसी में छोटी मोटी मिस्टेक होती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, अगर आप लोग इस तरीके से काम करते हो तो, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे बात करें यहाँ पे आप लोगों जैसे देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3 के हैं, ये वन लीनियर वाले क्वेश्चन है, मतलब जो एक मार्क्स के क्वेश्चन है ना वो है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप लोगों को करना है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है जिसमें हेडिंग मतलब कोई भी डेफिनेशन पूछ लेता है तो वहां पे उस डेफिनेशन की आप लोगों को क्या करनी है, पहले से हेडिंग लिखनी है और उसको अंडरलाइन करना है। जैसे ब्लैक पेन लेके गए तो ब्लैक पेन से हेडलाइन जो हेडिंग है उसको लिखा और उसको अंडरलाइन करा, ठीक है ना, इस तरीके से 2 पॉइंट लगा के और तीर का चिन्ह लगा के और फिर आगे उसका आंसर लिखना स्टार्ट करा। यहाँ पे उसके अगर एग्जाम्पल जानते हो तो उसके एग्जाम्पल भी अलग से यहाँ पे नीचे के लाइन में लिख सकते हो, ठीक है ना, ताकि अच्छे से दिखे वो। ओके, अब जैसे देखिए अब इसने देखिए मैंने आपको बताया था ना कि गलती पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए अब इसने गलती पर एक लाइन बस ऐसे क्रॉस बस इस तरीके से कर दिया। देखिए अब इसको देखे ध्यान से तो देखिए ज्यादा विजिबल नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे कुछ मतलब इसने मिस्टेक करी है, नहीं करी ना। अब यहाँ पर भी देखिए वही है, मतलब एक लाइन खींच दी उस तरीके से और बस इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से करना है आपको काम, ठीक है। और जो भी चीजें जैसे कोई भी डेफिनेशन है और डेफिनेशन में कोई पॉइंट अगर आप ऐसा लिख देते हो कि हाँ वो इसमें मेन पॉइंट है, मतलब मेन पॉइंट, तो मेन पॉइंट को आप लोग या तो ब्लैक पेन से लिख दीजिए या फिर ब्लू से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन जरूर से कर दीजिए, ठीक है ना, तो उसको अंडरलाइन आप जरूर से कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आगे ये क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को करने हैं, ठीक है ना। अब जैसे आगे देखिए यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन क्लोज होता है, हाँ यहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। ये 4th नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल में जैसे यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल है, अब उसमें जो चीज पूछी है, जैसे कोई न्यूमेरिकल था उसमें कैपेसिटर के जो मान है वो दे रखे थे और उसने पूछा है कि तुल्यधारिता बताओ, तो तुल्यधारिता यहाँ पे लिखा है इसने कि तुल्यधारिता क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए इसने वैसे थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पे ये करी है, इसने अगर यहाँ पे ये लिख देता इससे पहले कि यहाँ पे दिया है जो जो चीजें दी हुई है, ठीक है ना। अब देखिए वैसे ही न्यूमेरिकल कैसे करने हैं वो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखी है ना तो आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा कि जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से करने होते हैं, वो मैंने वहां पे सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको आप जरूर से देख लीजिएगा और चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज है उसको पूरी देखना, क्योंकि उसमें मैंने जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो न्यूमेरिकल है उसमें इस तरीके से आप लोगों को करना है, यहाँ पे जो चीजें दी हुई थी उसको लिख लेना है, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिख के फिर उसको सॉल्यूशन करना है और सॉल्यूशन करके लास्ट में यहाँ पे लिखना है आप लोगों को इस तरीके से। और खास ध्यान रखना न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, न्यूमेरिकल में खास ध्यान रखना उसकी यूनिट आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा। भाई जैसे आंसर आया 18 आंसर आ गया, इसकी अगर आप लोग यूनिट नहीं लिखोगे ना तो आप लोगों के मार्क्स वहां पे कटेंगे, डेफिनेटली उसके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए वैसे 1.5 नंबर का क्वेश्चन था लेकिन ये छोटा क्वेश्चन था, 1.5 नंबर का है, वो तो क्वेश्चन का नंबर है, लेकिन भाई सॉल्यूशन जितना होगा उतना ही तो करेंगे ना। तो उस तरीके से सॉल्यूशन हुआ और सॉल्यूशन का देखो यहाँ पे पूरा 1.5 नंबर यहाँ पे मिला इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है ये कुछ थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन पूछी है और यहाँ पे एक और डेफिनेशन पूछी होगी यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध की, तो यहाँ पे 2 डेफिनेशंस पूछी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को पूरा आंसर लिखना है और 1.5 नंबर का आप लोग देख सकते हो कि कितने वर्ड्स में इसने आंसर लिखा है, यानी कि मैं मान सकता हूँ 1 2 3 4 5 है ना, और यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि लगभग भाई देखिए 1.5 नंबर है, ठीक है ना। 1.5 नंबर का मतलब है कि यहाँ पे आप लोग 15 से 18 लाइन में 15 से 18 लाइन्स में आप लोग इसका आंसर जरूर से दीजिएगा ताकि आप लोगों को पूरे मार्क्स मिले। और यहाँ पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे अगर लिख दोगे ना तो उसके नंबर नहीं कटेंगे आप लोगों की। जैसे कि इसने आंतरिक प्रतिरोध की डेफिनेशन पूछी होगी इसमें, तो यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ इसने जो आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पे लिखा है, तो इसने बहुत अच्छी बात कर दी, इसके लिए यहाँ पे इसको पूरे नंबर मिले 1.5 नंबर, ठीक है ना। आगे बात करें यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब इसे 6 नंबर क्वेश्चन है, यह भी 1.5 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसने बहुत कम लिखा है,
कम लिखेगा ही। यहाँ पे पूछा क्या है, 2 गुण पूछे हैं ओनली, विद्युत क्षेत्र रेखा के 2 गुण पूछे हैं। अब 2 गुण में कितने लाइन भरोगे आप लोग, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लाइन। अब इसने भाई जो है वो लिख दिया यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र रेखा के जो गुण है वो लिख दिया यहाँ पे। अब उसमें चाहे 2 लाइन में आए या 3 लाइन में आए या 10 लाइन में आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे जितना पूछा है उतना ही लिखना है, ठीक है ना। ये भी नहीं कि आप लोगों को भर भर के ऐसे भाई आर्ट्स वालों को जैसे स्टोरी वगैरह लिखना होता है उस तरीके से पेज भर रहे हैं, इस तरीके से भी नहीं करना है। आप लोगों को जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। ये फिजिक्स है, यहाँ पे जितना पूछा जाता है उतना ही आंसर आपको लोगों को देना है, एक्स्ट्रा नहीं बताना है। जैसे इसने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं, ये एक्स्ट्रा है तो ये इसी से रिलेटेड है, ये नहीं कि इससे भी कुछ अलग जा रहा है, मतलब कहानी पे कहानी जोड़ जोड़ के लिखा जा रहा है, नहीं। यहाँ पे सिर्फ इसने फॉर्मूला बताया, बस इतना, ठीक है ना। आगे बात करें यहाँ पे, अब ये डायग्राम था, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का डायग्राम था। डायग्राम आप लोगों को पेंसिल से बनाया है कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन, मान लो ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, ये पिछले वाला 6ठे नंबर का क्वेश्चन, मान लो ये यहाँ पर क्लोज होता और यहाँ पे नीचे इतनी जगह बचती, यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 लाइन बचती यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्लोज कर देते, ठीक है ना, 6 नंबर को यहाँ पे क्लोज कर देते और फिर नेक्स्ट पेज से इस क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करना होता, ठीक है ना। ये नहीं यहीं पे छोटा सा डायग्राम बनाने लग गई, यहीं पे डायग्राम बना दिया छोटा सा, नहीं, ऐसे भी नहीं करना है। आपकी कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, उनका आप लोगों को अच्छे से यूज भी करना है। ये नहीं यहाँ पे इस तरीके से छोटा सा चित्र बना दिया और हो गया, नहीं, इससे भी नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जगह लेके भी चलना होता है, ठीक है ना। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, अब इसमें पूछा है कि स्पेक्ट्रम में उत्पन्न तरंगों के नाम, तो यहाँ पे तरंगों के नाम बताने थे। अब इसने 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 3 तरंग बता दिया, बस हो गया। 1.5 नंबर का क्वेश्चन इतना सही होता है बस, ठीक है ना। अब यहाँ बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे ये बड़ा क्वेश्चन ही है, ये भाई डायग्राम है, यहाँ पे ये पूछ लिया आप लोगों से क्या, डेरिवेशन, ठीक है ना, छोटा सा डेरिवेशन पूछ लिया, तो ये भी आप लोगों का 1.5 नंबर का है। देखिए कितना बड़ा हो गया ये भी, ठीक है ना। भाई क्वेश्चन की नीड के हिसाब से ही आंसर देना है, ये नहीं एक्स्ट्रा बता रहे हो या कम बता रहे हैं, नहीं, जितना पूछा है उतना बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे आप लोगों के वही 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। देखिए इसकी राइटिंग भी कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो ज़्यादा बुरी भी नहीं है, एवरेज है बट क्लियर विजिबल है, इसीलिए इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, ठीक है ना। और सभी के आंसर इसने करेक्ट दिए हैं पूरे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे बात करते हैं, देखिए आगे यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो, जैसे डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल तरीके से डेरिवेशन को देखिए इस तरीके से बताया है, पूरा मतलब सीरीज वाइज चला है पूरा, ताकि अच्छे से समझ सके। अब देखिए इसने एक्स्ट्रा यहाँ पे ये लिखा है, ये चित्र बनाया है, क्यों बनाया है, क्योंकि इसको बताना था यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे ये चीजें हैं ये कैसे आई यहाँ पे, ठीक है ना। जो यहाँ पे आर है ये कैसे निकाला इसने, ठीक है ना, भाई आर कैसे निकाला ये यहाँ पे बताना होता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने डेरिवेशन किया होगा अपनी नोटबुक में, देखिए अच्छे से, ये आर निकालना होता है, तो आर कैसे निकला वो भी वहां पे अगर डायग्राम से बता दोगे तो बहुत अच्छा रहता है, ठीक है ना। वैसे भी ये 2 मार्क्स का था, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज तो बनती है, ठीक है। 2 नहीं, यहाँ पे 3 मार्क्स का है, ठीक है ना, 3 मार्क्स का है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, आगे देखिए यहाँ पे डायग्राम बना के और फिर इसका वो कर रहा है यहाँ पे डेरिवेशन, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे 1 नंबर इस डायग्राम का मिला है, यहाँ पे इसको किसका मिला है, डायग्राम का मिला है। तो ध्यान रखना डेरिवेशन में आप लोगों को डायग्राम पहले बनाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि डायग्राम को छोड़ दिया डायरेक्ट आप लोग डेरिवेशन कर रहे हो, नहीं, वहाँ पे नंबर आप लोगों के डेफिनेटली कटेंगे। 1 नंबर डायग्राम का होता है डेरिवेशन में, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे डेरिवेशन का 2 नंबर है फिर, ठीक है ना, तो इस तरीके से 3 नंबर इसके हो जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ऊर्जा बैंड सिद्धांत है, इसमें आप लोगों का क्वेश्चन होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, वैसे सिंपल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर मिले हैं और 1 नंबर इसमें इसके डायग्राम के दे दिए इसको, क्योंकि इसने डायग्राम बनाया ऊर्जा बैंड सिद्धांत का और इसका डायग्राम होता है, इसीलिए इसको अलग से डायग्राम का 1 नंबर मिला है, ठीक है ना। अगर इसमें देखिए आप लोगों ने करा, ठीक है ना, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के बारे में समझा दिया, लेकिन आप लोग डायग्राम को भूल गए, तो डायग्राम भी होता है इसका, तो डायग्राम भूलोगे तो 1 नंबर कटेगा, डेफिनेटली कटेगा वो तो, ठीक है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि नंबर कहाँ काट लिए, भाई यहाँ पर कटता है नंबर, ठीक है। अब देखिए ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यहाँ पे गोलीय दर्पण के लिए UVF यानी कि जो दर्पण सूत्र होता है उसका डेरिवेशन है। तो यहाँ पे देखिए जो दर्पण सूत्र होता है वो हमने कैसे डिराइव किया, उसके लिए अपन डायग्राम तो बनाते हैं ना भाई, तो डायग्राम का हो जाएगा। और एक डेफिनेशन पूछी थी इसमें, तो डेफिनेशन का 1 नंबर, डायग्राम का 1 नंबर, ठीक है ना। आगे फिर इसका जो डेरिवेशन है उसका 2 नंबर, इस तरीके से 1 + 1 + 2, इस तरीके से आप यहाँ पे 4 नंबर इसके हुए, ठीक है ना। तो ये चीज़ों पर ध्यान देने की बात है भाई, ठीक है ना। बाकी इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से इसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के चाहिए, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, उन सबकी भी कॉपी मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर कर सकता हूँ अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे,
जैसे यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे आप लोगों के इस तरीके से क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क्स जरूर से लिखना है कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर, ठीक है ना। अगर आप लोग सीरीज वाइज क्वेश्चन का आंसर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा भाई, एग्जामिनर के लिए बहुत अच्छा रहता है वो, ठीक है ना। उसको कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हिंदी में इसने इसीलिए लिखे हैं ताकि ये कंफर्म रहे कि कुल प्राप्तांक इस उत्तर पुस्तिका में 56 अंक, यानी कि ये पूरे पूरे मार्क्स है। और ये 5 तारीख चौथा महीना और 24 में 2024 में ये कॉपी चेक हुई थी, ठीक है ना, 5 तारीख को अप्रैल के महीने में, ठीक है ना भाई। आप लोगों का जैसे एग्जाम होता है उसके अगले महीने ही कॉपी चेक होने लग जाती है, ठीक है ना। फिर आगे जो पेज आप लोगों के बच जाए ना उनको आपको इस तरीके से काट देना है, ठीक है ना। काट के जरूर आना है भाई, ठीक है ना। अगर पूरे नहीं सही तो यहाँ पे 2-3 पेज को जरूर से काट के आना है, ठीक है ना। और ध्यान रखना आप लोग अगर जैसे न्यूमेरिकल आते हैं आप लोगों के फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, इस तरीके से रफ कार्य करना होता है तो रफ कार्य आप लोग पीछे के पेज में करना, ठीक है ना, लास्ट में, जहाँ पे लास्ट का पेज होता है ना आप लोगों का, ये वाला पेज, ठीक है ना, ये वाला पेज, इसमें आप लोग ऊपर रफ कार्य लिख दीजिएगा और वहां पे आप रफ कार्य कर लीजिएगा। और रफ कार्य करने के बाद जैसे आप लोगों का पेपर मतलब कंप्लीट हो जाता है, टाइम कंप्लीट हो जाता है और आप लोग जैसे कि पेजेस को काट देते हो, उसके बाद इस रफ कार्य को भी इस तरीके से काट देना जरूर से, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को कॉपी को रेडी करनी होती है वहां पर भी, ठीक है ना। आप लोगों का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए पहली बात तो, तभी आप लोगों के पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बाकी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा अगर आप लोगों को नेक्स्ट सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए तो, ठीक है ना। उसका एनालिसिस भी अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।